कि अब जो हमारा अब नया टॉपिक जो बल्कि पिछला टॉपिक हम लोगों ने पिछले जो हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले उसके जो सपोर्टेड पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, जैसे हमारे सेट का कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, कि हमारे पास यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ओवरलैप सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसी तरह इवेंट्स के मतलब कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम मज़ीद उनको डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, एक ना स्क्रीन पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। कि जी मैं आपको स्क्रीन पे ले आया हूँ, ये आपके हैंडआउट्स हैं, वहाँ पर एक आपके पास था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। कहते हैं टू इवेंट्स ए एंड बी of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot be occur together या सेम टाइम। यानी ऐसे इवेंट्स जो सेम टाइम पे हमारे पास नहीं आ सकते उसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, मसलन जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है कि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ सकता है, या तो आप लोगों के पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि आप लोग उसको कॉइन को टॉस करें तो आपके पास जो है वो आ जाए कि कॉइन जो है हमारे पास वो सेम टाइम पे हेड और टेल आ जाए। यानी ये हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम इसको कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो सेम नहीं आ सकते। इसकी जो है ना सेट्स के अंदर भी डिफ़ाइन इसको किया जा सकता है। असल में मैं आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इनको सिर्फ थोड़ा सा आपको बता के आगे गुजरना चाह रहा हूँ। आगे आगे के एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फ़र्ज़ किया आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैं आपको ज़बानी बताने लगा हूँ। तो अब आपके पास ए सेट है 1 2 और बी सेट है 3 4। ठीक है, अब देखें जी, ए के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 हैं और बी के एलिमेंट जो हैं वो 3 4 है। तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी ये इकट्ठे नहीं है, जो आपस में दोनों में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करते हैं ना, तो उसमें वो ये होता है कि जब दोनों की हम लोग यूनियन लेंगे तो वो सेट हमारा यू बनना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, मसलन हम लोग देखिए इसी की एग्जांपल आप इसी को मैं ले लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 है। लेकिन ए सेट हमारे पास 1 2 और 3 है, जबकि हमारे पास बी सेट जो है वो 4 और 5 है। अब इसमें से जो अभी मैंने आपको बताया, ए और बी का जब आप यूनियन लेंगे, ठीक है, तो वो जब 1 2 3 4 5 यानी ये इक्वल टू हमारी यूनिवर्सल सेट के निकलेगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, उसके अंदर आप देखेंगे तो जब आप ए यूनियन बी लेंगे तो वो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, सिर्फ 4 तक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो हैं लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि दोनों की अगर हम यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर 4 तक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली और एग्जॉस्टिव इवेंट्स बहुत जो है ना वो इनमें थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको ज़रा गौर से देख लेना कि ये जो मैंने चीज़ बताई है अगर आप इसको नोट करके, वरना मैं कोशिश करूँगा कि एक ना क्या नाम है, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए इसके अंदर कोई एक स्लाइड ऐड कर दूँ, लेकिन अगर टाइम निकला तो फिर मैं करूँगा, अदरवाइज़ आपको ये ज़बान नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं ना आपको लेके जाता हूँ। मैं असल में कल हम लोगों ने हेड कॉइन को जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो कॉइन को आज हम डिस्कस मैं असल में करना चाह रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको प्रॉपर जो है ना उसका जो है ना पता चलेगा कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे होती है। हम कॉइन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कॉइन वाले जो है ना उस पर चलते हैं हम लोग। ये मैं अच्छा, ये देखिए जी, मैंने एक एग्जांपल ली है। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर अपीयर। क्या वो अपना 5 क्वेश्चन एक छोटे छोटे से मैंने अरेज करवा किए हैं जी। 4 हेड्स आज पहला जो है, दूसरे में आज जी 3 टेल्स हैं,
और उसके बाद हमारे पास है एट लीस्ट 3 हेड्स हैं, एट मोस्ट 4 हेड्स हैं, और पांचवा जो क्वेश्चन है उसके अंदर है हमारे पास कि नो हेड। ठीक है। अच्छा ये देखें, अगर हमारे पास के हम लोगों ने क्वेश्चन जो लिए हुए हैं, अच्छा सबसे पहले जब 5 कॉइन को हमने टॉस किया, देखें हमें जो है ना क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें सिर्फ ये चाहिए होगा कि कॉइन को हमें पता चल जाए कि क्या नाम है इसका, कि हेड्स कितनी दफ़ा आ रहा है, टेल्स कितनी दफ़ा आ रहा है, उसके क्या हम बजाय ये देखिए कि मैंने ना एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास 1 है और ये भी 1 है हमारे पास। ठीक है, यानी जब 1 टाइम आप लोग इसको करते हैं तो क्या होता है, 1 टाइम जब आप करेंगे तो इसके लिए 1 कॉइन जब आप टॉस करेंगे तो इसके लिए क्या हो सकता है कि ये हमारे पास हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब 2 कॉइन को टॉस किया या एक कॉइन को 2 दफ़ा जब टॉस किया तो फिर हमारे पास क्या आया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसके लिए क्या है हमारे पास कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एच और ये स्केयर हम कह लें या 2H कह लें, ये हमारे पास क्या है एच टी और ये 2। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे टेल स्केयर, यानी अगर आप स्केयर को खोलेंगे तो ये वाली चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। तो इसमें जो ये वाले जो कोफिशिएंट हैं ना इनके, ठीक है, ये वाला जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वाले आपको, हमें इन्हीं की ही ज़रूरत होती है। जब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं 3 कॉइन जब टॉस किए हैं, ठीक है, ये देखें जब हम लोगों ने 3 कॉइन टॉस किए तो उस टाइम क्या आएगा, ये हमारे पास बनेगा 1। देखो ये कैसे बना है, 1 ये वैसे ही आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, और ये 1 वैसे ही चला गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 कॉइन की बात हो रही है, ये 1 ऐसे ही रिप्लेस हो गया, इस दोनों को प्लस किया तो 4 आ गया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो 6 आ गया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो 4 आ गया, और ये 1 वैसे ही आ गया। इस तरह हमारा ट्री चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये 1 आ गया हमारे पास, इस दोनों को प्लस किया तो 5 आया, इन दोनों को प्लस किया तो 10 आया। ठीक है, तो इस दोनों को प्लस किया तो ये वाला 10 आ गया, फिर 4 1 को प्लस किया 5 आ गया, तो ये 1 एंड पे वैसे ही आ गया। इसी तरह नीचे एक और मैंने ले गया हूँ 6 तक, वैसे तो हमें 5 तक ही चाहिए था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एक बता दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये 1 इसको ऐड किया तो 6 आया, फिर इसको ऐड किया तो 15 आया, ये 10 ऐड हुए 20 आया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये 10 और 5 को किया तो 15 आ गया, इसी तरह 5 1 को किया 6 आ गया। ये हमारे पास असल में ये चीज़ें आ गई हैं। मैं यहाँ पर अब आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो इस 1 और 2 और इस 1 से क्या मुराद था। जब हम इसका वैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि 2 हेड आ सकता है, एक हेड और टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसको अगर आप गौर करें तो इस एच स्केयर को मैंने एच स्केयर लिख दिया, डबल एच को, इसको H2 और TH है, HT और TH, इन दोनों को मिला के मैंने 2HT कर दिया, इस तरह ये T आ गया। अब ये देखें ये किस चीज़ को शो कर रहा है, इसका कोफिशिएंट ये 2, इसका कोफिशिएंट ये 3, इसका कोफिशिएंट। ठीक है, ये था स्क्वायर को जब हम खोलते हैं, मुरब्बा जब हम खोलते हैं, जब पावर 5 आ जाती है तो उसके लिए फिर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें ये कैसे लिखा गया, ऐसे क्या, ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा और साथ देखिए मैक्सिमम हमारे पास क्या है 5 कॉइन टॉस है। तो हमने एक तरह से शुरू कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि जब भी कॉइन 5 दफ़ा जब टॉस किया तो उसके ऊपर हेड 5 दफ़ा हेड ही आ गया, तो इसका मतलब मैंने इसको H5 लिख दिया, 5 दफ़ा हेड आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो वैल्यू है 5, इस 5 को तो मैंने इधर लिखा। ठीक है, और साथ मैंने क्या किया है कि हेड की एक जो वैल्यू है यहाँ से वो कम कर दी है, यानी 5 की बजाय 4 कर दिया, और यहाँ पे टेल 0 था, यहाँ पे टेल की कीमत मैंने 1 बढ़ा दी। या क्या करेंगे हम H1 बढ़ाते जाएंगे और टेल 1 कम करते जाएंगे। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो 10 है, तो इस 10 को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और H की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, इसको मैंने कम करके एक H की वैल्यू बढ़ा दी, और साथ T की वैल्यू भी बढ़ा H की वैल्यू कम कर दी, 4 से 3 कर दी,
और टी की 1 से बढ़ा के 2 कर दी। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो ये देखें कि ये वाला 10 आया, यहाँ पर एच की वैल्यू मज़ीद एक कम कर दी और टी की वैल्यू एक बढ़ा दी। इसी तरह यहाँ पे ये 5 आया तो इसको किया तो एच की वैल्यू मज़ीद एक कम कर दी और टी की वैल्यू एक मज़ीद बढ़ा दी। यहाँ पे 1 आ गया है तो ये वाला, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हमने हेड यहाँ 1 था, यहाँ पे कोई हेड ना हुआ, 0 हो गया, उसकी पावर और कम कर दी हमने, टी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये हमारे पास टोटल जो है ना इसका पावर 5 खोलेंगे तो ये आ जाएगा। पहले आज तक आपने पहले में अगर पावर 5 खोली भी नहीं होगी मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर कहीं भी आपने पावर 5 नहीं खोली होगी, लेकिन पावर 5 खोलने अब आपके आ गया। अब कोई भी पावर इतनी मतलब 2 वैल्यू के h प्लस टी की पावर या x प्लस वाई की पावर आपको 10 दे दी जाए तो वो आप भी इसी तरह आप उसको खोल सकते हैं। इस तरह ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब आपकी पावर बढ़ती जाएगी तो आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया हुआ है उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये चीज़ें आपने ये वाली चीज़ें जो है ना ये आपने याद रख लेनी है कि ये वाली हमारे पास क्या क्या आई हुई है। ठीक है, लेकिन मेरे पास असल में एक टाइम में एक ही स्लाइड चल सकती है तो इसलिए मैं दूसरी स्लाइड पे चला जाता हूँ। ये देखें जी, पहली बात हमारे पास पहला उसने क्वेश्चन किया है कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहाँ पर हमारे पास जो है ना 4 हेड्स जो है ना वो अपीयर हो जाएं। अच्छा, 4 हेड्स अपीयर होने का मतलब ये है कि हमारे पास वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि एक मिनट कोई आप देखेंगे कि H4 और T यहाँ वहाँ पे जाके आप देखें उस स्लाइड के अंदर कि ये इसकी क्या आया हुआ, तो इसका जो कोफिशिएंट वहाँ लिखा होगा वो 5 लिखा हुआ है। नहीं तो एक नज़र हम दोबारा कहते हैं तो चले जाते हैं उधर। ठीक है, उस स्लाइड पे चले जाते हैं कि हमारे पास इस स्लाइड पे ये देखें कि हमारे पास ये देखें ये 5 h की पावर 4 लिखा हुआ और आगे t लिखा हुआ, यानी कि हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हमारे पास 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने फिर वही जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने ला के इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली कि हमारे पास देखिए हमें सिर्फ गर्ज किससे है, सिर्फ उसके कोफिशिएंट से गर्ज है, क्योंकि हमें देखिए फेवर जब हमने इसकी 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें 4 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें फेवरेबल इस 4 के फेवरेबल पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, उसके बाद हमें चाहिए होगा कि उसके टोटल पॉइंट कितने हैं। टोटल पॉइंट का हमें पता है कि वो टोटल पॉइंट जो हमने निकाले हुए हैं वो 32 हैं, यानी 2 की पावर आप 5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल पॉइंट हमारे पास 32 हैं। अब हमें से 2 चीज़ें चाहिए होंगी, फेवरेबल पॉइंट बटा टोटल पॉइंट। प्रोबेबिलिटी नहायत आसान काम, लेकिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। सही है, तो अब हम लोगों ने फेवरेबल पॉइंट इसके कितने आ गए हैं, ये देखें 5। तो हमने क्या किया, फेवरेबल पॉइंट हमारे 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4h की, यानी 4 हेड्स आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, सिंपल फेवरेबल पॉइंट बटा टोटल पॉइंट, यानी 5/32। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा जी 3 टेल्स। अब वो देखिए दोनों में से किसी को भी क्वेश्चन में वो आपसे ज़रूरी नहीं कि आपको हेड ही पूछे, टेल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या देता है जी 3 टेल्स। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि जो हमारा जहाँ पे जो है ना 3 टेल्स लिखा होगा ना वो वाला हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्लाइड के अंदर देखें तो गलत हो चुका है। क्या मतलब ये कि यहाँ पे देखें h की पावर 3 वाला हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हुआ है ये। तो आप हम लोगों ने क्या करना है कि 3 टेल की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम चलते हैं उस स्लाइड पर, देखते हैं कि 3 टेल की जहाँ पे 3 टेल लिखा होगा उसका हमारे पास फेवरेबल पॉइंट क्या बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ।
टेल 3 की बात कर रहा था, वो ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये वाला क्या है कि वो कह रहा क्वेश्चन था उसका टेल 3, तो हम क्या करेंगे T3 वाला जो है ना उसको हम लेंगे, ठीक है। वहाँ पे गलत हो चुका हुआ है, वहाँ पे हमने h की पावर है वहाँ पे 3 आई हुई है, तो ये वो वहाँ पे गलत है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोबारा ये क्या है 10h² और t की पावर 3। मैं इसको करेक्ट नहीं करूँगा, इसी तरह ही ले चलूँगा ताकि आप लोगों को जो है ना पता चले कि हमारे पास अगर ये देखें क्या यहाँ पे वो 3 टेल था हमारे पास, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा क्या गया हुआ है हेड की पावर 3 कर दी गई है। उस स्लाइड में दोबारा बना सकता था ये वाली, लेकिन मैंने सिर्फ जानबूझ के नहीं रखी कि मैंने कहा ये वाली गलती जो है इनको दिखाई जाए कि 3 टेल। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो वहाँ पर है तो वो था 10h² और t की पावर थी 3, ये वाला था वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इसकी जगह पर ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आना है 10h²t। लेकिन देखें हुआ क्या कि हमारे पास फेवरेबल पॉइंट वैसे 10 ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 रहने का मतलब यह है कि हमारा आगे जो हमने 3 टेल किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या 3 टेल की आ जाएगी 10/32, यानी आंसर हमारा यही आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था एट लीस्ट 3 हेड्स, यानी हमें 3 हेड चाहिए। 3 हेड्स का मतलब यह है, अब वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि हेड कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आ सकते हैं, 5 कॉइन है तो 5 हेड तक हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फिर ये 3 हेड वाला, 4 हेड वाला और 1 हेड वाला और 5 हेड वाला, इन तीनों के जो कोफिशिएंट है ना उनको ऐड कर लेंगे तो हमारा फेवरेबल पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3 हेड हों। तो ये कम से कम 3 हेड, 4 हेड और 5 हेड, 2 हेड नहीं आ सकता क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है 3 हेड, कम से कम 3 हेड होने चाहिए। तो फिर उसका जैसे वो आर्मी के अंदर कहता है कि जी भाई आप लोग क्या नाम है इसका, और वो वाला बंदा जो है ना वो एप्लीकेबल है जिसका कद जो है वो 5 फीट और 7 इंच होगा, ठीक है। अगर 8 इंच 5 फुट 8 इंच किसी का 9 इंच किसी का 11 इंच निकल आता है तो वो आर्मी वाले उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उन्होंने मिनिमम पे लिमिट लगाई। हाँ, अगर किसी का जो है ना 5 फीट 6 इंच निकल आते उसकी हाइट निकल आती है तो फिर उसको वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब भी एटलीस्ट 3 हेड्स का मतलब है कि H3 और H4 H5 इनके हमने कोफिशिएंट सिर्फ लिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 10 5 और 1 इनको प्लस किया तो 16 आ गया, हमारे पास फेवरेबल पॉइंट आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे ये देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई कि H ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो क्या आ गया 16/32। इसी तरह फिर एट मोस्ट पे आप जाते हैं, क्या है एट मोस्ट, क्या है एट मोस्ट 4 हेड्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड्स। जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं तो कहते हैं यार देखो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंदे आने चाहिए, अगर वो अकेला भी आ जाता है तो आप कहते हैं वाह भाई हमने 4 बंदे कहा था वो 1 आ रहा है, ठीक है। 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी, जब वो 5 आएंगे तो फिर आप कहेंगे यार आप लोगों को कहा था कि ज़्यादा 4 बंदे लेके आना, आप 5 लेके आ गए हो, ठीक है। तो इसका मतलब एट मोस्ट 4 हेड्स का मतलब ये होगा कि हमारी H की पावर मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, ठीक है। उसको ये वाला भी फेवर करेगा, ये वाला भी फेवर करेगा और ये वाला भी फेवर करेगा और ये वाला भी फेवर करेगा। इसका मतलब ये सारे ही इसको पॉइंट जो है ना वो हमारे पास आ गए कि ये अब ये आ जाएंगे। तो हम इसका करेंगे कोफिशिएंट लेंगे सब के 5 10 10 5 1, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 31 आ गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, क्या नाम है इसका एटमोस्ट 4 की, हमारे पास फेवरेबल पॉइंट 31 बने हैं, टोटल 32 आ गए। तो इसका ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, अब हमारे पास क्या आ रहा है, कहता है जी नो हेड। नो हेड का मतलब है कि कोई भी हेड ना निकले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम कह देंगे कि हेड जो है ना आपने नो हेड की निकालनी है कि हेड 0 आए, ठीक है। तो इसका मतलब हेड 0 का मतलब क्या होगा कि फिर टेल 5 होंगे ना, वो आप जाके देखें अगर कि टेल हमारे पास जहाँ पे 5 है वहाँ पे हमारा H क्या बनता है 0, यानी वहाँ पे हमने फिर लिखा ही नहीं होता, हम सिर्फ
5 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास है T5, तो इसका मतलब है इसका जो अददी सार या कोफिशिएंट वो क्या है, वो 1 है। तो नो हेड का मतलब क्या होगा कि 1 पॉइंट सिर्फ, तो 1 पॉइंट फेवर का है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो था हमारा क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि आगे चलते हैं, मज़ीद हम डाई के ऊपर चले जाते हैं। डाई क्या होती है भाई, आप लोगों को पता होगा। डाई हम लूडो के दाने को कहते हैं, ठीक है। डाई के फेस कितने होते हैं, ये आपको पता होगा, फेस उसके कितने होते हैं, ठीक है ना। फेस हमारे पास कितने होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं, ठीक है। जब हम लूडो का दाना खेल रहे होते हैं, रोल करते हैं उसको, तो क्या है कि 6 फेस निकलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जब 6 फेस निकलते हैं तो उसको हमने जब 1 टाइम टॉस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस की जो तादाद आएगी वो 6 आएगी। क्या मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब हमने एक दफ़ा कॉइन को डाई को रोल करेंगे, तो जब लूडो खेल रहे होते हैं तो ये वाले हमारे ये मैक्सिमम ये पॉइंट निकल सकते हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं निकल सकता ना। तो ठीक है, अब जब हमें फिर वो क्वेश्चन कुछ भी ऐसे हुए तो 2 टाइम अगर रोल किया जाए, यानी कभी कभार हम ऐसा भी करते होते हैं कि फास्ट गेम करने के लिए लूडो के 2 दाने डाल लेते हैं और फिर उसके साथ लूडो खेलते हैं। जब उसके साथ खेल रहे होते हैं फिर हमारे पास क्या बनता है, 6 की पावर 2, यानी 6 फेस हैं, हम 2 दाने डाल के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस की जो तादाद बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 36 बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे यानी सैंपल स्पेस की जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो एलिमेंट कितने होंगे, 36 होंगे। इसी तरह अगर 3 अगर उसके अंदर आप डाल देते हैं दाने, ठीक है, डाई डाल देते हैं, 3 डाइस डाल के फिर खेलते हैं, तो फिर हमारे टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे, ठीक है, 6 की पावर 3 यानी 216 आ जाएंगे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अच्छा, यह तो थोड़ा सा मैंने, अब हम सिर्फ अभी डिस्कस करने लगे हैं 1 टाइम वाले को। 1 टाइम का मतलब है कि इस वाला जो हमारा सैंपल स्पेस ये वाला ना, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। जब इसको डिस्कस करने लगे हैं तो फिर हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि एक ना ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि आप इस वक्त ये गौर करें ज़रा, ये लूडो का वो होम जहाँ पे आपकी गोटी चली जाती है तो आप क्या करते हैं, विन करते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि हमारे पास आपकी एक गोटी यहाँ पे, समझ लें कि अब आपकी सिर्फ 2 गोटियाँ रहती थी, एक गोटी यहाँ पे पड़ी हुई है और एक यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपकी बारी आ गई है, ठीक है। तो अब आप कैसे, मतलब आप विन पोजीशन में क्या हैं कि आपको फेवरेबल पॉइंट क्या है। अगर आपका देखिए 1 आता है तो ये वाली गोटी इधर आ जाएगी, विन इधर नहीं जाएगी, विन नहीं हुए आप। इसका मतलब 1 के साथ विन नहीं है। 1 के किसके साथ विन है, अगर आपको 2 आएगा तो फिर आपकी गोटी अंदर चली जाएगी और आपका एक विन कर जाएगा, ठीक है। जब आपको पता है विन हो जाए तो फिर दूसरी बारी भी आपकी होती है, फिर आपकी दूसरी बारी, और अब आपको क्या चाहिए, फिर उस वक्त फेवरेबल पॉइंट आपका क्या, कि अगर आपको सिर्फ यहाँ पर 4 आएगा यानी तो इसका मतलब फिर इसका मतलब आपकी जो फेवरेबल पॉइंट है वो क्या है आपके पास, 2 और 4, यानी अगर आपके पास 2 आ जाए तो फिर भी आप विन कर रहे हैं, 4 आ जाए तो फिर भी आप विन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके फेवरेबल पॉइंट कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, यानी टोटल पॉइंट हमारे पास 6 थे, 2/6 यानी 1, इसको सॉल्व किया 1/3 आ गई। तो अब हम ऐसा ही करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अ डाई इज़ रोल्ड 1 टाइम। जब 1 टाइम डाई को रोल किया तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी देयर अपीयर्स ऑड नंबर्स। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे अपीयर हो, क्या ऑड नंबर्स अपीयर हो। ऑड नंबर्स अपीयर होने का मतलब है कि अब हम लेट कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इवन नंबर की आपकी बात हो रही है, सॉरी इवन की नहीं है, यहाँ पे ऑड की है, तो हम यहाँ पे फिर ये देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, ऑड नंबर्स की बात है। ऑड नंबर्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे
जो है वो ये भी नहीं होंगे, वो ऑड नंबर होंगे हमारे पास 1, 3 और 5। इसका मतलब ऑड नंबर आपके पास कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं। ठीक है, ऑड नंबर जो है आपके पास 3 आने का मतलब ये हुआ कि